उसके जो क्रिएटर्स कहना सही नहीं है, मैं इनको मेकर्स कहूँगा। ये जो मेकर्स हैं ये बेसिकली फिर से वही एक जो है वो सास बहू और घर का एक बड़ा फर्द एक पूरा एक कुंभा बनाने के चक्कर में ये फिर एक कुंभा बनाने के मूड में। और मूड में क्यों है कि इन्होंने जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट ही ऐसे किए हैं कि एक जो है वो दादा मतलब दादी को लेकर आए हैं। दूसरा जो है वो फिर उनके साथ जो है वो एक घर के बुजुर्ग साइप्रस भी मौजूद हैं। उसके बाद एक बड़ा भाई होने के नाते जो है वो अभिषेक वहाँ पे अविनाश वहाँ पे मौजूद है। अभिषेक एक चंचल लड़का है जो कि इस पूरे ड्रामे का हीरो नज़र आ रहा है और इसके साथ जिसको जो है वो प्यार हो गया है जिया के साथ। जबकि जिया की जो है वो 3-4 बहनें हैं जिनके मसले मसाइल कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वो उसके पीछे जो है वो अभिषेक भागता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अभिषेक की एक बहन भी है। अच्छा, उस बहन की एक दोस्त भी है। और बहन कौन है वो आप आइडिया हो ही गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीनाक्षी रानी की। और वो बनी हुई है इनकी अब एक छोटी बहन। और उस छोटी बहन को एक गम है कि उसकी एक दोस्त है जो कि उसकी दुनिया में बवाल आ चुका है क्योंकि वो नॉमिनेट हो चुकी है और वो घर से शायद जाने वाली है। तो उस चक्कर में जो है वो अभिषेक जो है सारे कुंभे को जो है वो लेके चल रहा है आगे की तरफ। तो अब यहाँ पर जो है वो ट्विस्ट है। कुछ फुप्पियाँ भी है जो कि बेसिकली पापे कुटनियाँ इसको हम कहेंगे, ये सब अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो ये कुंभ का एक फिर से जो है वो एक भांड बना दिया है। और अब जो है वो इसको जो है वो आगे लेके मेकर्स चल रहे हैं। अब जहाँ हमें जो नज़र आ रहा है बाहर से एज अ व्यूअर जो है वो मुझे जो नज़र आ रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हेलो व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे और बिग बॉस के नए सीज़न OTT 2 को जो है वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। जल्दी से चलते हैं आज के हाइलाइट्स की तरफ और आपको देते हैं कुछ थोड़ी सी अपडेट्स और इसके हवाला थोड़ा सा खुलासा भी करते हैं, कुछ थोड़ी सी बातें भी करते हैं जो कि पिछले दिन पूरा दिन रात जो है वो गुजर चुके हैं। और थोड़ी सी अपडेट भी देंगे बिग बॉस के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले बात कर देंगे घर के माहौल के हवाले से। बिग बॉस का जो घर का मौसम है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रुपिज़म की जो हम बात कर रहे थे, शुरू से जो ग्रुपिज़म चल रही थी उस ग्रुपिज़म के अंदर जो वो बदलाव आया, चेंज आता हुआ थोड़ा सा नज़र आ रहा है। लोग अपने रिश्तों को लेके अपने अपने कमिटमेंट्स को लेके थोड़े से जो है वो हमें शुरू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आए, लेकिन अब जो है वो कुछ चीज़ें सेटलमेंट, एक चीज़ जो हो सकती है और एक चीज़ जो नहीं हो सकती उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। इससे होगा ये कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और थोड़ा सा देखने वालों का और मनोरंजन होगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है लड़का लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। बस समझो लड़का गया। तो लड़का अभिषेक फुकरा इंसान जो कि जो एंगल हमें नज़र आ रहा है, जिस नज़र से या जिस नज़र से हम देख रहे हैं, तो उसमें वो जिया के ऊपर फुल लट्टू और समझे कि दिल दे बैठा है ऐसा लग रहा है, जबकि जिया भी जो है वो चिंगारी बराबर की लगी हुई है। अच्छा, इस सब के अंदर जो है मुझे जो है वो थोड़ा सा करेक्टर जो सही मायनों में जिसने दिमाग यूज़ किया है वो जिया नज़र आ रही है। जबकि इसके टोटल बरक्स हम बात करेंगे बेबिका की, जो कि मुझे थोड़ी बच्चा टाइप की या थोड़ी सी दिमाग ही तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ऑड चली गई है। और अपने नॉमिनेशन को लेके ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। जबकि इसको थोड़ा सा अगर आइडिया होता कि अभिषेक की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा, वो मिलियंस के अंदर है, तो वो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाती, होना ही चाहिए था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल पलट के। हुआ ये कि वो उससे झगड़ लिए बार बार, हर चीज़ को, हर मुद्दे को लेके जो है वो इससे जो है वो अभिषेक के साथ जो है वो फाइट कर रही है। और अभिषेक इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान नज़र आ रहा है। काफ़ी जगहों पर अभिषेक ये कहते हुए हमें नज़र आए कि बेबिका का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मतलब पागलों वाला हो चुका है और एक बवाल मचा चुका है। अच्छा, उसका एक रीज़न जो हमें समझ में आ रहा है कि बेबिका की ऐसी हालत क्यों हो गई है, वो इस वजह से जो हमें नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त टोटल इनसिक्योर फील कर रही हैं। उनको आइडिया है कि वो इन सब नॉमिनीज़ के अंदर जो है वो सबसे लीस्ट काउंट के ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो मानतुन संकलन है, जो
वो जो है वो ठीक तरीके से इस वक्त काम नहीं कर रहा है। जेल के अंदर बैठ के भी उन्होंने वही रोना धोना ही मचाया हुआ है। और कुछ लोग हैं घर के अंदर, कुछ अन्य सदस्य हैं जो कि टोटल लग रहा है कि वेकेशंस मोड पर हैं। ख़ास तौर पे इनके जो सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो मेरे जहन में साइप्रस का आ रहा है। बिल्कुल गुब्बारे से हवा निकली हुई है, एक एज फैक्टर है और कोई माइंड सेट गेम प्लान कुछ बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और जितने भी दर्शक उनको देख रहे हैं कुछ इतना ख़ास प्ले नहीं कर रहे हैं। जबकि अविनाश, जिससे मुझे बहुत उम्मीद थी शुरू से, जब उसने एक स्टैंड लेना शुरू किया था अभिषेक के ख़िलाफ़, तो वो भी अब मुझे लगता है पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वन एंड ओनली भाई लॉन्डे ने पूरा घर संभाल लिया है, ठीक है। दूसरी तरफ हमें जी हाँ बिल्कुल हम बात कर रहे हैं फुकरा इंसान की, जो मुझे आइडिया लगता है वो एक बेसिकली मासूम सा, अभी चंचल सा एक लड़का है जो कि अभी चीज़ों को समझ रहा है और वो चाहता ही है कि उसके आसपास जो भी लोग रहें वो बहुत बड़े दिल के साथ, बहुत अच्छे तरीके से रहें, रिश्तों में सारा जो है वो एक निभाते रहें और उसमें कोई दरार ना आए। इस सारे मुद्दे को लेके वो पूजा से भी डिस्कस करते हुए नज़र आए हमें, जो एक दिन पहले जो एक मुद्दा खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर जब जिया के साथ, असल में बाउंडिंग सारी जिया की है। जिया जो है वो इस वक्त सही से अभिषेक को खिला रही है और वो खिला कैसे रही है कि वो अपने आंसू बहा रही है, एक अपना मी जोन टाइप का जो है वो एक अकेले में जाके जो है वो टाइम स्पेंड कर रही है। तो और अभिषेक जो है वो एक पंछी की तरह जो है वो जिया के पीछे पीछे घूम रहे हैं। जिया ने उनको बताया कि इस तरह से किचन को लेके, मुद्दे को लेके पलक जो है उनके ऊपर जो है वो पूजा जो है वो हार्श हो गई थी और वो भी उनके साथ ही थी। बहरहाल इनकी पुरानी दोस्ती वापस जाग गई है और अब जो है वो कुछ ना कुछ साथ देते हुए नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये सब सुनने के बाद हमारा जो मासूम लड़का है वो जो है वो कहता है कि जिया को कंसोल करता है, उसको बोलता है कि भाई फिक्र नहीं करो, है ना भाई, है सब काम करेगा। मतलब भाई तो मैं कह रहा हूँ उसके लिए तो उसका अब मुझे नहीं पता ये सुंदर सपने सजा के क्यों बैठ गए। जो कि मैं बोल चुका हूँ कि हमें जो जिस एंगल से नज़र आ रहा है कि अभिषेक काफ़ी भोला इस टाइप इंसान है और दिल दे बैठा है। बहरहाल दिल तो ये दे चुका है। तो बहरहाल जिया के तमाम गम जो है वो अपनी गोदी में समाये, ये जो है वो सबके मसले हल करता फिर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, एज अ गेम प्लान जो है वो ठीक हो सकता है, लेकिन ये छतर छाया में न चला जाए। बस ये एक प्रॉब्लम है कि ये जिया के कहने पे हाँ और ना में ना चला जाए, ये हमको देखना होगा। ये जब टास्क आएंगे या आगे बिग बॉस के आगे जो गेम्स होंगे तो उसमें हमें ये देखना होगा कि ये इसके छतर छाया में तो नहीं चला जाता। अच्छा, लेट नाइट सेटिंग्स चल रही हैं, नींद किसी को नहीं आ रही है और ख़ास तौर पे जिनकी बात मैं करना चाह रहा हूँ उनको तो वाकई नींद नहीं आ रही है। और कुछ लोग हमें लेट नाइट सेटिंग जो है वो करते हुए नज़र आए और ये इन सब जो डिस्कशन चल रही थी वो अभिषेक और जिया को लेके ज़्यादा हाईलाइट हुई है। उसमें ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, बेसिकली अभिषेक जो है वो बताना चाह रहे हैं कि बेबी का क्यों इतनी पागल हुई है, इसका मैटर क्या है, वो वहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं। जबकि माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए फिर वो जिया के बाहों में गिरते हुए नज़र आए और उनको जो है वो उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी कि भाई तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और ब्ला 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 ब्ला। ये सारी चीज़ें वो करते हुए नज़र आए, जिससे फिर जो है वो मैं कहूँगा लड़का गया हाथ से। तो लड़का तो हाथ से गया। अब देखना ये है कि आगे लेटेस्ट अपडेट्स क्या आती हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स तो ज़रूर बनता है। हम एक पोलिंग जो है वो कर रहे होते हैं अपने बेसिकली हम राय जानना चाह रहे हैं कि जो लोग हमें देख रहे होते हैं वो अपनी कुछ कम्युनिटी के अंदर पोल कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो हमें जाके अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग हाँ वही यार, मिलते हैं अपने अगली अपडेट के लिए। थैंक यू।